हेलो दोस्तों, किसान डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज हम कुछ सीखेंगे गणित के प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो कैसे उनका योगफल और पदों की संख्या कैसे निकाला जाता है। इसका फार्मूला, सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है। श्रृंखला के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या या निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात करते हैं। अगर पदों की संख्या निकालना हो तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटा में सर्वांतर, अब +1। और इसके बाद दूसरा, इनका योग निकालना हो तो योग के लिए फॉर्मूला होता है अंतिम पद और प्लस प्रथम पद को जोड़ेंगे और 2 की भाग देंगे और माने पदों की संख्या से गुणा करेंगे। अब प्रश्न हमारा यहां उठता है कि इसमें सर्वांतर क्या है और पदों की संख्या क्या है। तो चलिए आइए उसके बारे में हम देखेंगे। यहां लिखा है 1 2 3 4, यानी ये संख्या 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आ रहा है। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में एक का अंतर आ रहा है। यानी 1 के बाद 2, यानी 1 के बाद 2, यानी 1 में 1 जोड़ा गया है 2, 2 में 1 जोड़ा गया कितना 3, 3 में 1 जोड़ा गया कितना है 4 है, और 4 में 1 जोड़ा गया तो कितना है 5 है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने के बाद अगली संख्या मिल रही है, यानी इसका सर्वांतर 1 है। यानी सर्वांतर कितना है, अगर हम सर्वांतर देखा जाए तो सर्वांतर कितना है 1 है। बात समझ आ रही है? ठीक, आगे अब दूसरे तरीके से भी निकालना चाहें तो प्रत्येक में अगली संख्या से अब उसके पीछे वाली संख्या जब घटाते हैं, जैसे 2 में से घटाएंगे 2 - 1 = 1, 3 में से 2 घटाएंगे यानी 3 - 2 = 1, यानी इसी तरह से अगला भी 6 में से 5 घटाएंगे, अगर 6 - 5 करेंगे तभी 1 आएगा, यानी सर्वांतर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, अब इस फॉर्मूले पे इसको हल करेंगे। दूसरा तरीका है कि अगर जिसका, चलिए ठीक है, ये उस पर इसी पर लगा रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें पदों की संख्या निकालना है। क्या निकालेंगे? पदों की संख्या। तो जब पदों की संख्या निकालेंगे तो n बराबर होता है, n बराबर ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद। अंतिम पद माने 60, अंतिम पद कितना है जी 60, तो 60 माइनस प्रथम पद माने 1 बटा में कितना है सर्वांतर कितना निकालते अभी बता रहे थे 1 प्लस 1 करते हैं, n बराबर हो जाएगा 60 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 60 में से घटाएंगे 59 और 1 की भाग देंगे तो 59 होगा। अब प्लस इसमें 1 करेंगे, प्लस कितना करेंगे 1 बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी n बराबर कितना हो गया 60। जब n बराबर 60 हो गया, पूछ क्या रहा है इनका योगफल। क्या पूछ रहा है? इनका योगफल। पहले सवाल लगा रहे हैं, इनका योगफल पूछ रहा है। जब इनका योगफल निकालना हो तो होता है योग बराबर होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद, प्लस क्या होगा प्रथम पद और बटा में 2 और गुणे n पदों की संख्या। अब आइए यहां से लगा रहे हैं योग के लिए। अंतिम पद कितना है जी 60 है, अंतिम पद 60, प्रथम पद कितना है 1 बटा में 2 और गुणे n के मान कितना है 60 है। हल कर दो इसको। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 30 60 61 में 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 61 गुणे 30 = कितना हो जाएगा 3 × 1 3 और 3 × 6 18, यानी 1830। कितना आंसर आएगा 1830। समझ आ गया? अब आगे सवाल। ठीक, अब आइए सवाल नंबर 2 लगा रहे हैं। सवाल नंबर 2 भी उसी प्रकार से रहेगा। सवाल नंबर 2 यह कह रहा है 21 22 23 24 में 75 तक संख्या कितना दिया है 75, लेकिन शुरुआत किससे किया है 21 से किया है। इसका मतलब 1 से 20 तक संख्या नहीं दिया हुआ है। जब 1 से 20 तक संख्या नहीं दिया हुआ है, इसको उसी फॉर्मूले से लगाएं। सबसे पहले इनका सर्वांतर निकाल लो। यह संख्या लिखा हुआ है 21 22 23 24 और कितना तक लिखा है 75 तक लिखा हुआ है। ठीक, अब आइए इस पर, इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा। सर्वांतर दिया है 22 में से 21 घटाएंगे 21 घटाएंगे 1, उसी प्रकार से
इसी प्रकार से 23 में से 21 घटाएंगे, 23 में से 22 घटाएंगे, यह हो जाएगा आपका 1, यानी सर्वांतर इसका 1 दिया हुआ है। अब आगे देखो सवाल, यानी हम जान गए कि सर्वांतर 1 है। अब इस पर आगे सवाल लगाएंगे। अब इसका योग क्या पूछ रहा है, इसका योग निकालना है। योग के लिए फॉर्मूला होता है अंतिम पद, अंतिम पद अभी बता रहे थे, अंतिम पद माने 75 प्लस प्रथम पद मीन्स 21 बटा में कितना हो जाएगा 2, और पदों की संख्या कितना दिया हुआ है, अच्छा पदों की संख्या नहीं निकाला गया है। अब पदों की संख्या नहीं निकाला गया तो पदों की संख्या निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे उसके लिए बताया गया फॉर्मूला, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, यानी 75 माइनस कितना हो जाएगा 21, और बटा में कितना हो जाएगा सर्वांतर 1, और इसके बाद प्लस 1। 75 में से 21 घटाएंगे कितना होगा, 5 से घटाएंगे, 5 में से ये 75 में से 21 घटेगा तो 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 ना, और प्लस 1, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 55, n बराबर कितना होगा 55। अब ठीक याद रख दीजिए n का मान कितना है 55। अब हल करिए, 75 और 21 कितना होगा, 5 1 6 और 7 2 9, 96 बटा में 2 और गुणे कितना हो जाएगा 55। हल करिए, दो चौको 8, 2 चौको 8, यहां बचेगा 1 2 8 16 और गुणे 55 कितना गुणा करिए 40, यही होगा ना 2640। अब क्वेश्चन हल करेंगे हम, ठीक। यहां लिखा हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15, और यह कितना है 15 पदों का योगफल। कितने पदों का योगफल है 15 पदों का योगफल, पदों का योगफल निकालना है। जब 15 पदों का योगफल निकालना है तो क्या होगा, n बराबर कितना दिया है, n बराबर दिया है 15, ठीक। अब n बराबर 15 दिया है, अब पूछ रहा है n 15 पदों का योगफल क्या होगा, तो सबसे पहले सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर क्या होगा, इसमें सर्वांतर होगा आपका 3 में से घटेगा 2, 5 में 3 घटेगा 2, यानी सर्वांतर 2, सर्वांतर कितना होगा 2, ठीक। अब पूछ क्या रहा 15 पदों का योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला होता है, योगफल का फॉर्मूला होता है, इस पर एक फॉर्मूला होता है पदों का योगफल जब निकालने के लिए, Sn बराबर होता है n/2, इसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, यह फॉर्मूला होता है आपका पदों का योगफल निकालने के लिए। अब यहां से निकालेंगे तो Sn बराबर होता है, n का मान कितना दिया है 15 बटा में कितना हो जाएगा 2, इसके बाद 2a का मान कितना दिया है 1, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 1, प्लस n का मान कितना दिया है 15 माइनस 1, और d का मान कितना है 2, अभी निकाले हैं, ठीक। अब हल करें इसको, 15 बटा 2, इसको हल करेंगे 2 1 2, अब प्लस 15 में से 1 जाए कितना बचेगा 14, 14 दूना 28। अब इसको जोड़िए, Sn बराबर हो जाएगा आपका 15 बटा 2 और 28 2 30, 28 2 30, 15 15 15 कितना हो जाएगा 225, कितना हो गया 225, यानी आपका कौन सा विकल्प सही है, सी नंबर सही है, ठीक। हाँ यदि आप चाहें तो पहले देखिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद, यानी क्रमागत विषम संख्या दिया है, ये कितना दिया है क्रमागत विषम संख्या। इसके लिए शॉर्टकट तरीका यह होता है कि जब क्रमागत विषम संख्या है तो जो पद दिया है, जितने पद दिए उसका वर्ग कर देंगे, वही पदों का योगफल आएगा। जैसे कितने कितने पद दिया है 15, तो 15 दिया है तो n बराबर कितना दिया है 15, तो योगफल निकालना हो तो कुछ मत करिए, n का स्क्वायर कर दीजिए, यानी 15 का स्क्वायर करने के कितना होगा 225, यानी विकल्प नंबर सी सही। समझ आ गया। अब नेक्स्ट अगला सवाल, ये आपने लिखा 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के कितने पदों का योगफल, इतना लिखा हुआ है 50 50 है। अब इसका पदों की संख्या निकालना है। चूंकि हम जानते हैं कि पदों के योग का फॉर्मूला होता है, अगर क्रमागत संख्या हो तब, अगर क्रमागत संख्या हो तो उनके पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल होता है आपका,
n कोष्टक में n प्लस 1 और बटा में 2। अब इसके आधार पर इसको लगाएंगे, क्योंकि इसका मान दिया है, सभी पदों का योगफल दिया है 50 50 5050। अब इसके बाद इसको हल करेंगे 5050, इसको गुणा कर लेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, तिरक गुणा हो जाएगा 2 बराबर n का गुणा करेंगे n स्क्वायर और प्लस n। ठीक, अब इसको पक्षांतर करिए तो यह हो जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर प्लस n माइनस, जब इसको उधर ले जाएंगे तो इसको गुणा करेंगे तो 2 0 0, 2 5 10 को 0 और 2 5 10 को 0 1 और 2 5 10, यानी इतना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब इसका गुणनखंड करें, जब इसका गुणनखंड करेंगे, यह खंड किसका है, n स्क्वायर प्लस 101 n माइनस 100 n माइनस 10 100 बराबर 0। अब इसमें से n कॉमन लेंगे, जब n कॉमन लेंगे तो n प्लस बचेगा आपका 101 माइनस इसमें से 100 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा आपका n माइनस 100 से 100 कटेगा तो कितना हो जाएगा 101, और माइनस कॉमन लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब आ गई n प्लस 1 101 और इसको एक कोष्टक रखेंगे तो n माइनस 100 हो जाएगा। क्योंकि यह प्लस है तो जब इसका मान निकालेंगे तो ऋणात्मक आएगा, तो हमें धनात्मक अलग संख्या को लेना है, तो यानी n माइनस 100 बराबर 0, n बराबर 100, यानी पदों की संख्या कितनी होगी 100। कौन सा विकल्प सही है आपका? सी नंबर सही है। समझ आ गया? नेक्स्ट, यह पूछ रहा है कि इतने पदों 15 पदों का योगफल निकालिए। कह रहा है सवाल 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है 50 से कम 3 के कितने धनात्मक गुणज हैं, तो पहले उसको लिख लीजिए। तो 3 से कम यानी 3 से कौन से कटेगा, 3 कटेगा, 6 कटेगा, 3 गुना के 6, 3 लिखे 9, 3 लिखे कितना हो जाएगा 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, यह संख्या जाएगी आपकी 48 तक। कितने तक जाएगी? 48 तक, यानी लास्ट वाली संख्या कितनी आएगी 48 आ गई। अब इसमें से क्या करेंगे हम 3 कॉमन लेंगे, जब 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3 गुना के 6 2 प्लस 3 लिखे 9 प्लस 3 चौको 12, यह जाएगा कितना 3 इकाई 3 3 6 18 नहीं 16 तक, यानी यह प्राकृतिक संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या हो गई, नेचुरल नंबर और क्रमागत संख्या। नेचुरल नंबर वैसी होगी जो क्रमागत संख्या है। अब क्रमागत संख्या के ऊपर से हम जानते हैं तो योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल। योग निकालना है तो लिखेंगे 3 तो पहले रहबे करेगा, इसको जब हल निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका 16, यह हो जाएगा आपका 16 गुणे 16 1 17 और बटा में 2। जब इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 16 तो 2 बटे 16 और 17 बटे कितना होता है जी 8 7 56 को 6, 8 7 56 को 6 5 और 8 1 8 5 13 136। और जब इसमें गुणा करेंगे 3 का तो 3 6 18 को 8 हासिल 1 और 3 3 9 1 10 को 0 और 3 1 3 3 1 4 यानी 408। कितना आ गया 408। कौन सा विकल्प सही है? सी नंबर सही है। समझ आ गया? नेक्स्ट, अब आइए इस सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है 1 2 3 4 10 तक की संख्याओं को एक बार 55 दिया। चलिए आइए, यह लिखा हुआ है 1 2 3 4 यानी 10 तक की संख्याओं को एक बार 55 दिया हुआ है। ठीक, अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि 11 12 13 14 20 तक किसके बराबर है, यानी इनका योगफल निकालना हमको। ठीक, अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इतने का योगफल निकालिए। सबसे पहले 1 2 3 4 55 तक योग है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहां लिखा हुआ है 1 2 3 और प्लस यानी 10 तक की संख्याओं को एक पर 55 दिया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद क्या रहा है 11 12 13 और 20 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें करेंगे क्या हम, चूंकि हम 1 से 20 तक सबसे पहले संख्याओं का योगफल, क्योंकि एक क्रमागत संख्या दिया हुआ है, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 एक क्रमागत प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है। तो पहले 1 से 20 तक हम सब क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योगफल निकाल लेंगे। जब निकालेंगे तो हो जाएगा, अगर 20 तक की संख्या होगी n बराबर कितना दिया हुआ है जी, मान लो 20 दिया हुआ है, 20 दिया है तो 20 पदों का योगफल निकालेंगे। जब 20 पदों का योगफल निकालेंगे तो फार्मूला होता है, योग के लिए फार्मूला होता है आपका, पहले बता चुके हैं पदों का, तो n कोष्टक में n प्लस 1 और बटा में 2 होता है, यह 20 पदों के लिए। तो यहां से क्या करेंगे 20, इसके बाद 20 धन 1 और बटा में 2।
जब इसको निकालेंगे तो 2 दाम में 20 और 20 से 21, 10 का यानी 10 गुणे कितना होगा 21। जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 210। कितना हो जाएगा आपका 210। लेकिन इसमें 10 1 से लेकर 10 तक के पदों का एक फल दिया है कितना 55, और हमें निकालना क्या 11 से, इसका मतलब 10 पदों का एक फल दिया है। तो 11 से 20 पदों का योगफल क्या होगा। तो योगफल क्या होगा आप देखिए 210 तो टोटल पद है, लेकिन 11 से निकालना है यानी 10 पदों का योगफल कितना है 55। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगा 5, यहां बचेगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5 यानी 155। कितना आएगा आपका 155। विकल्प नंबर ए सही है। नेक्स्ट, अब देखिए इसको लगाएंगे सवाल को। अगर 1 2 3 4 5 10 पदों का योगफल 55 है, यहां तो समझ में आ रहा है। अब क्या कर रहा है 6 12 18 इतने पदों का योगफल निकालिए। कैसे निकालेंगे आप 6 दुना के 12 छत्री 18 6 के 6 दुना के 12 छत्री 18 इतना दिया हुआ है। अब सबसे पहले क्या करेंगे इसको लिख लीजिए, या 6 फिर इसके बाद कितना दिया हुआ है 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 60 प्लस डॉट 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 कितने तक दिया है 24 डॉट डॉट कितने तक दिया है 60 तक, यानी 60 तक दिया है। सबसे पहले इसमें 6 कामा लेंगे। जब 6 कामा लेंगे तो बचे कितना 6 के 6 दुना के 12 छत्री 18 6 चौको 24 यानी डॉट 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 6 दाम में 60 यानी 10 तक आ जाएगा। समझ आ रहा है यहाँ 10 तक आ रहा है। अब इसके बाद इसका योगफल दिया हुआ है, कितना दिया है 55। जब 55 दिया है तो कितना हो गया 6 और इनका योगफल कितना दिया है 55 का गुणा कर देंगे तो 6 5 30 को 0 हासिल 3 6 5 30 3 35 330 कितना आएगा आपका 330 यानी विकल्प नंबर सी सही है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट,